हाय फ्रेंड्स, आज मैं जो पोएम है उस पोएम का जो क्वेश्चन आंसर है उसको मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। इसका कॉम्प्रिहेंशन का पहला नंबर ये है कि आपको कुछ पोएम के लाइंस दिए गए हैं, उसको आपको एक्सप्लेन करना है। पहला नंबर ये है कि इफ़ यू कैन कीप योर हेड व्हेन ऑल अबाउट यू आर लूजिंग देयर्स। इस सेंटेंस का मतलब ये है, इफ़ ए पर्सन इज़ एबल टू थिंक क्लियरली इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन व्हेन नो वन एल्स इज़ एबल टू अंडरस्टैंड anything, the person will be able to provide solution and lead everyone out of the trouble। इस सेंटेंस का मतलब ये है कि अगर क्लियरली सोच सकता है डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी, बहुत मुश्किल वाले सिचुएशन में भी, जब उसके चारों तरफ के लोग कोई भी कुछ अंडरस्टैंड करने के लिए काबिल नहीं हैं, द पर्सन विल एबल टू प्रोवाइड सोल्यूशन। अगर आप अपने माइंड को अगर शांत रखेंगे, क्लियरली सोचेंगे डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी, तब आप सोल्यूशन भी दे सकते हैं और सबको वो ट्रबल से बाहर भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट नंबर ये है, इफ़ यू कैन वेट एंड नॉट बी टायर्ड बाय वेटिंग और बीइंग लाइड अबाउट, डोंट डील इन लाइज। ये सेंटेंस का मतलब ये है, ए पर्सन हैज़ टू बी पेशेंट। एक इंसान को पेशेंट होना पड़ेगा, बहुत ही शांत रहना पड़ेगा उस इंसान को। इन एडिशन उसके साथ उस इंसान को क्या करना पड़ेगा, द पर्सन मस्ट कंटिन्यू टू बी ऑनेस्ट। उस इंसान को कंटिन्यू रखना पड़ेगा, ऑनेस्ट रहना को कंटिन्यू रखना पड़ेगा। ऑनेस्ट मतलब ईमानदार रहना पड़ेगा उस इंसान को। इवन व्हेन डिसऑनेस्टी सराउंड्स हिम और हर। जब डिसऑनेस्ट लोग उसके चारों तरफ सराउंड होकर रहेंगे, तभी भी उस इंसान को ऑनेस्ट बने रहना पड़ेगा। वन ऑट जो वर्ड है, वर्ड का मीनिंग है शुड। वन शुड होल्ड ऑन टू वंस इंटीग्रिटी। मतलब इंसान को अपने इंटीग्रिटी के ऊपर होल्ड ऑन मतलब रखना पड़ेगा। इंटीग्रिटी मीन्स इंसान का ऑनेस्टी जो है उस इंसान को अपने अंदर में रखना पड़ेगा। इवन इन एडवर्स सिचुएशन, जब सिचुएशन उसके ऑपोजिट में है, जब उसके मतलब परिस्थिति उसके साथ नहीं दे रहा है, उस टाइम में भी उस इंसान को ऑनेस्ट बने रहना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नंबर 3 में है कि इफ़ यू कैन बियर टू हेयर द ट्रूथ यू हैव स्पोकन, ट्विस्टेड बाय नेव्स टू मेक ट्रैप्स फॉर फूल्स। ये सेंटेंस का मतलब है, वन मस्ट नॉट डिस्टर्ब। एक इंसान को डिस्टर्ब नहीं, किसी भी इंसान को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। व्हेन डिसऑनेस्ट पीपल, नेव्स मीन्स डिसऑनेस्ट पीपल जो हैं वो ट्विस्ट कर देंगे द फैक्ट को जो फैक्ट वाला बात है, दैट ही से हैज़ स्टेटेड, मतलब ही शी या फिर कोई भी इंसान जो कि हम लोग बोले हैं, जो फैक्ट वाला बात, सच वाला बात जो बोले हैं, उस बात को डिसऑनेस्ट लोग क्या करेंगे, ट्विस्ट करेंगे, तोड़ मड़ोड़ के अपने स्वार्थ के लिए यूज़ करेंगे। क्या चीज़ के लिए, टू एंट्रैप मीन्स फंसाने के लिए अदर अनसस्पेक्टिंग पीपल। अनसस्पेक्टिंग मीन्स नादान लोग, इग्नोरेंट लोगों को, फुलिश लोगों को एंट्रैप करने के लिए, फंसाने के लिए आपके कहे गए बात को, फैक्ट वाले बात को ट्विस्ट करके बताएंगे। इफ़ यू, नंबर 4 है, इफ़ यू कैन फोर्स योर हार्ट एंड नेवर नर्व्स एंड स्न्यू टू सर्व योर टर्न लॉन्ग आफ्टर दे आर गॉन। ये सेंटेंस का मीनिंग ये है कि वन मस्ट प्रिपेयर टू एग्जर्ट मीन्स पुश, है ना। जैसे अपने आप को मतलब बहुत ही पुश करना काम के लिए, कोई भी काम करने के लिए। वन सेल्फ, एक इंसान को प्रिपेयर करना पड़ेगा अपने आप को, ताकि वो अपने आप को पुश करे, बहुत ही मतलब काम करने के लिए बहुत ही अर्ज करे। टू द एक्सट्रीम सिचुएशन में भी, एक्सट्रीम सिचुएशन मीन्स बहुत बड़ा ग्रेट सिचुएशन, मतलब बहुत मुसीबत वाला सिचुएशन में भी उस इंसान को पुश करे कि नहीं, उठो, काम करो। इन स्पाइट ऑफ मीन्स बावजूद, किसके बावजूद, ओवरवेलमिंग एग्जॉशन। ओवरवेलमिंग मीन्स बहुत ज़्यादा, एग्जॉशन मीन्स बहुत ज़्यादा टायर्डनेस होने पर भी, बहुत ज़्यादा सब कुछ खो जाने के बाद इंसान, हार जाने के बाद, बूढ़े हो जाने के बाद इंसान टायर्ड हो जाता है। उस वैसे सिचुएशन में भी एक इंसान को अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा कि वो अपने आप को एग्जर्ट करे, पुश करे, टू और अर्ज टू गिव अप। और ये चीज़ को मतलब के खिलाफ भी, ये सिचुएशन के खिलाफ भी, जब कि आपका जो बॉडी बोल रहा हो, अर्ज कर रहा हो, मतलब बोल रहा हो, आर्ग्यू कर रहा हो कि गिव अप कर देते हैं,
इन ऑर्डर टू अचीव गोल्स अचीव करने से पहले ही हार मान लेने, ये सब चीज़ों के एडवर्स सिचुएशन में भी एक इंसान को अपने आप को पुश करना पड़ेगा कि इसी चीज़ के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा इंसान को। नंबर 5 का क्वेश्चन का मीनिंग ये है, सेंटेंस पढ़ते थे पहले। इफ़ यू कैन टॉक विथ क्राउड्स एंड कीप योर वर्च्यू और वॉक विथ किंग्स नॉर लूज द कॉमन टच। ये सेंटेंस का मतलब ये है कि इट इज़ एक्सट्रीमली नेसेसरी, बहुत ज़रूरी वाला बात है, फॉर ए पर्सन टू प्रिजर्व ए सेंस ऑफ इंडिविजुअल इंटेग्रिटी। एक इंसान को अपना जो इंडिविजुअल इंटीग्रिटी है ना, उसको प्रिजर्व रखने का, प्रिजर्व मतलब प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए इंसान को। वन नीड्स टू बी एबल टू होल्ड ऑन वंस प्रिंसिपल। एक इंसान को अपने प्रिंसिपल के ऊपर होल्ड ऑन मतलब उसको पकड़े रहना पड़ेगा। अपना जो विचारधाराएं हैं, अच्छी अच्छी विचारधाराएं हैं, उसको अपने प्रिंसिपल को पकड़े रहना पड़ेगा। इरिस्पेक्टिव ऑफ वेदर वन इज़ वॉकिंग विथ क्राउड। इन ऐसे सिचुएशन में भी जब भी वो क्राउड के साथ चल रहा हो, और एंगेजिंग विथ रॉयल्टी। एंगेजिंग मीन्स वर्क विथ रॉयल्टी, मतलब बड़े लोगों के साथ वो बातचीत कर रहा हो कि उठ बैठ कर रहा है, या फिर गरीब लोगों के साथ उठ बैठ कर रहा है, लेकिन फिर भी अपना प्रिंसिपल्स को उसको नहीं खोना है किसी भी सिचुएशन में। वन शुड ऑलवेज बी केपेबल ऑफ लॉफ्टी थॉट्स एंड सिंपल लाइफ। एक इंसान को केपेबल होना चाहिए कि वो लॉफ्टी मीन्स बहुत बड़े बड़े ख्वाब भी देखने का काबिलियत भी रखना चाहिए, और सिंपल लाइफ का भी मतलब सिंपल ज़िंदगी जीने का भी उसको उसमें वो कैपेबिलिटी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नंबर बी क्वेश्चन आंसर है इसका। पहला क्वेश्चन ये है कि डज द स्पीकर वांट्स द लीडर टू बी केयरफुल इन स्पाइट ऑफ हिज आइडियल्स। गिव टू एग्जाम्पल फ्रॉम द पोएम टू हाईलाइट दिस। ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्पीकर जो हैं, जो पोएम में बोल रहे हैं, वो क्या जो वार्न कर रहे हैं, क्या सतर्क करा दे रहे हैं क्या लीडर को उसके आइडियल्स में, उनके उसके अच्छे चिंताधारा होने के बावजूद भी उसको क्यों वार्न कर रहे हैं। 2 एग्जाम्पल बताओ इस पोएम से। द लाइन्स, और ये लाइन्स ये हैं कि इफ़ यू कैन ट्रस्ट योर सेल्फ व्हेन ऑल मैन डाउट यू बट मेक अलाउंस फॉर देयर डाउटिंग टू, or being lied about, don't deal in lie, or being hate about, don't give way to hating, and yet don't look too good nor talk too wise। ये कुछ सेंटेंस है जिसमें कि ऐसा दिखाया गया, हाईलाइट द पोएट्स वार्निंग टू हिज रीडर्स टू बी केयरफुल। ये सेंटेंस में ऐसा शो किया गया है कि जो पोएट हैं रीडर को केयरफुल करा दे रहे हैं, सतर्क करा दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि What should a perfect man do if he loses everything that he has gained? एक इंसान को, परफेक्ट इंसान को क्या करना चाहिए ऐसे सिचुएशन में जब वो सब कुछ अपना खो दे जो वो गेन किया था, जो वो पाया था। द परफेक्ट मैन ट्रेन्स हिमसेल्फ। एक परफेक्ट इंसान को अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा, अपने आप को उस तरीके से अपने आप को ढालना पड़ेगा। किस तरीके से? टू रीगेन एवरीथिंग। वो हर चीज़ को रीगेन करने के लिए, मतलब एवरीथिंग दैट ही हैज़ लॉस्ट, जो कि वो खो दिया है, बाय एक्सर्टिंग बाय गिविंग हिमसेल्फ एंटायरली टू दैट कॉज। उस कॉज के लिए, वो काम के लिए अपने एंटायरली के अपना मतलब पूरा अपने आप का पूरा काम को, पूरा हर चीज़ को, मेहनत को उस चीज़ में, उस काम के लिए दिया है। वैसे चीज़ में हार जाने के बाद भी उस इंसान को रीगेन करना पड़ेगा। उस इंसान को इस तरीके से परफेक्ट इंसान को अपने आप को ट्रेन करना चाहिए। ही वर्क्स पेशेंटली एंड नेवर गिव्स अप। वो इंसान को पेशेंटली, धैर्य के साथ काम करना पड़ेगा और कभी भी हारना नहीं चाहिए उस इंसान को। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नंबर 3 का क्वेश्चन ये है, व्हाट शुड ए मैन रिकंस्ट्रक्ट इन हिमसेल्फ आफ्टर एवरीथिंग इज़ लॉस्ट, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डू सो। एक इंसान को क्यों रिकंस्ट्रक्ट करना चाहिए, मतलब फिर से अपने आप को क्यों गठन करना चाहिए, मतलब फिर से स्टार्ट क्यों करना चाहिए इन हिमसेल्फ। एक इंसान को अपने आप में उस चीज़ के बाद, जब मतलब कोई भी चीज़ खो जाने के बाद, मतलब वो अपना लाइफ का कोई भी बड़ा चीज़ किया है, उसमें हार मान गया, उसके बाद फिर से इंसान को क्यों रिकंस्ट्रक्ट करना चाहिए, फिर से उठ के क्यों खड़ा होना चाहिए, और वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये इम्पॉर्टेंट क्यों है। ए मैन शुड रिकंस्ट्रक्ट हिज विल। वो इंसान को अपना विल को,
अपना मन को पहले रिकन्स्ट्रक्ट करना पड़ेगा उस इंसान को। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डू सो, ये चीज़ करना बहुत ही ज़रूरी है। ऑल हीज अदर सेंसेस विल बी डिवास्टेटेड बाय द लॉस, क्योंकि उसके बाकी जो सेंसेस हैं, बाकी जो ऑर्गन्स हैं वो डिवास्टेटेड हो चुके होंगे उस टाइम तक। डिवास्टेटेड मीन्स बहुत ही हार गए होंगे, टूट गए होंगे, रेक्ड हो गए होंगे उस टाइम तक, क्योंकि वो हार गया होगा। वो इंसान जब हार मान गया होगा किसी चीज़ से, या फिर खो दिया होगा उस चीज़ को, तो वो इंसान का हर सेंसेस डिवास्टेटेड हो गया होगा। लेकिन उस इंसान को उस टाइम में अपना विल को रिकन्स्ट्रक्ट करना पड़ेगा। ओनली हिज विल कैन कंपेल हिम टू बिगिन अगेन फ्रॉम ए स्क्रैच। उसका विल में ही वो बात का दम है कि वो उसके बाकी ऑर्गन को कंपेल कर सके। कंपेल मीन्स फोर्स कर सके, ताकि जो उठ के फिर से काम स्टार्ट करने के लिए फ्रॉम ए स्क्रैच मीन्स एकदम शुरू से शुरू करने से स्टार्ट करने के लिए उसको बोल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट अकॉर्डिंग टू द स्पीकर आर द क्वालिटीज़ ऑफ अ ट्रू लीडर। स्पीकर के हिसाब से ट्रू लीडर का क्वालिटीज़ क्या क्या है। ए ट्रू लीडर इज़ नॉट ओनली एबल टू कीप काम इन अनफेवरेबल सिचुएशन। एक ट्रू लीडर को अपने आप को शांत रखना पड़ेगा। काम मीन्स शांत रखना पड़ेगा। अनफेवरेबल सिचुएशन मतलब सिचुएशन जब उसके एडवर्ड्स में होगा, जब उसके खिलाफ होगा, उस टाइम में भी इंसान को काम रहना पड़ेगा, शांत रखना पड़ेगा अपने दिमाग को। ही ऑल्सो हैज़ फेथ इन हिमसेल्फ। वो अपने आप में उसको फेथ रखना पड़ेगा, विश्वास रखना पड़ेगा उस इंसान को अपने आप में। इन स्पाइट ऑफ अदर्स मिसट्रस्ट, अगर दूसरे भी मिसट्रस्ट कर रहे हो उसके ऊपर, मिसट्रस्ट मीन्स ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, उस टाइम में भी अपने आप के ऊपर उसको भरोसा रखना पड़ेगा। हिज फेथ इन हिमसेल्फ इज अनवेवरिंग। उसके अपने ऊपर जो फेथ है, विश्वास है, उसको अनवेवरिंग होना पड़ेगा, मतलब बिना हिले रहना पड़ेगा, एकदम मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग फर्म होके रहना पड़ेगा। इवन देन ही अलाउज रूम फॉर द अदर्स पीपल डाउट इन हिज एक्शन। और उस टाइम में भी उसको अलाउ करना पड़ेगा रूम, मतलब दूसरे डाउट क्यों कर रहे हैं उसके लिए वो उसको सोचना भी पड़ेगा। इस सेंटेंस का मतलब ये है ही इज़ अ पेशेंट। उस इंसान को पेशेंट होना पड़ेगा। पेशेंट मीन्स धैर्य रहना पड़ेगा, ऑनेस्ट रहना पड़ेगा। ऑनेस्ट मीन्स बहुत ही ईमानदार रहना पड़ेगा, प्रिंसिपल्ड रहना पड़ेगा, आदर्श के साथ चलना पड़ेगा, प्रिंसिपल पर्सन रहना पड़ेगा। हु डज़ नॉट लाई, जो कि कभी लाई नहीं करता, झूठ नहीं बोलता। और हेट एनीवन टू एवेंज हिमसेल्फ, जो किसी इंसान को झूठ नहीं बोलता और हेट नहीं करता किसी को एवेंज करने के लिए। एवेंज मीन्स बदला लेने के लिए, किसी को भी झूठ नहीं बोलता है, हेट नहीं करता है। ही इज़ एबल टू एक्सरसाइज मॉडरेशन इन हिज एक्शन। उस इंसान को एक्सरसाइज करना पड़ेगा, मतलब वो चीज़ को उसको मतलब अपने आप में प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्या चीज़ का प्रैक्टिस करना पड़ेगा? मॉडरेशन का। मॉडरेशन मीन्स सेल्फ डिसिप्लिन इन हिज एक्शन। अपने काम में सेल्फ डिसिप्लिन होना पड़ेगा उस इंसान को। ही कैन ड्रीम बट डज नॉट बिकम ए ड्रीमर। वो सपना देख सकता है, ड्रीम देख सकता है, लेकिन सिर्फ वो ड्रीमर नहीं बनना चाहिए उस इंसान को। ड्रीमर मीन्स एक ऐसा इंसान जो सिर्फ सपना ही देखता रह जाता है। एंड कैन थिंक अबाउट नॉट एंड कैन थिंक, और इंसान को सोचना भी पड़ेगा, बट डज नॉट ब्रूड। ये जो ब्रूड जो वर्ड है इसका मतलब है चिंता करना, मतलब चिंता नहीं करना चाहिए उसको। थिंक सोचो, लेकिन बहुत ज़्यादा भी चिंता में मत बैठ जाओ, वरी में मत घुस जाओ, ऐसा करना पड़ेगा। एक ट्रू लीडर को इस सब क्वालिटीज़ होना ज़रूरी है। फ्रेंड्स, उसके बाद आता है नंबर सी, जो कि आपका थिंक एंड आंसर है। उसका क्वेश्चन ये है कि कमेंट ऑन द टोन ऑफ द पोएम, हु डू यू थिंक इट इज़ एड्रेस टू। इस पोएम का टोन किस तरीके का है और ये पोएम पढ़ के कैसा लग रहा है कि ये किसको एड्रेस किया गया है, मतलब आपका क्या व्यू है कि ये किसको एड्रेस किया गया है। द टोन ऑफ द पोएम इज़ डिडैक्टिक। ये जो वर्ड डिडैक्टिक है उसका मतलब है इंस्पिरेशनल। पोएम का जो टोन है वो इंस्पिरेशनल है। इट टीचेस ए लेसन अबाउट लाइफ, जो कि हम लोगों को लाइफ के लिए एक लेसन, एक सीख देता है। इट बेसिकली टेल्स अस द कंडीशन दैट वी शुड मीट। ये हम लोगों को कुछ कंडीशंस बताता है जो कि हम लोग मिलेंगे रास्ते में।
टू सक्सीड इन लाइफ, लाइफ में सक्सीड होने के लिए, सफलता पाने के लिए। एंड मेक लाइफ हैप्पी एंड ब्यूटीफुल वन, और या फिर अपने लाइफ को हैप्पी बनाने के लिए या फिर ब्यूटीफुल बनाने के लिए, सक्सेसफुल बनाने के लिए हम लोगों को कुछ कंडीशंस मिलेंगे, वो कंडीशंस के बारे में बताता है। The poet speaks of achievement at the end after discussing all the requirements to reach there. पोएट हम लोगों को बताते हैं कि हम लोगों को क्या अचीवमेंट मिलेंगी, मतलब हम लोगों को हम लोगों के मेहनत से क्या हम लोगों को फल क्या मिलेगा, हम लोग के अचीवमेंट के बारे में बताते हैं एंड में। आफ्टर डिस्कसिंग, उसके पहले वो डिस्कस करते हैं कि हम लोगों को क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हो सकते हैं, रिक्वायरमेंट्स क्या क्या ज़रूरत पड़ेंगी टू रिच देयर, हम लोगों को अपने गोल तक पहुंचने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ेंगी, वो पहले डिस्कस कराते हैं और एंड में हम लोगों को क्या अचीवमेंट होगा, क्या हम लोग जीतेंगे, उसके बारे में भी बताए हैं। आई थिंक इट इज़ एड्रेस टू ए सन बाय हिज फादर। ये हमको ये लगता है कि ये जो पोएम है एड्रेस किया गया, मतलब बता रहे हैं कोई अपने बेटे को, टू ए सन बाय हिज फादर, एक फादर अपने सन को बता रहे हैं, टू लिव लाइफ विथ लिव विथ रेस्ट्रेंट, ताकि वो इंसान रेस्ट्रेंट के साथ जी सके। रेस्ट्रेंस मीन्स सेल्फ कंट्रोल होके जी सके, मॉडरेशन होके जी सके मीन्स सेल्फ डिसिप्लिन होके जी सके, एंड कंपोजर मीन्स कामनेस होकर वो इंसान जी सके। द सन शुड लर्न टू बी कॉन्फिडेंट, और बेटे को भी सीखना चाहिए कॉन्फिडेंट होना, अपने आप पे भरोसा करना, विदाउट विंग वेन मीन्स प्राउड, अपने आप के ऊपर भरोसा रखना चाहिए बिना अपने आप पे प्राउड किए, एक्सेप्ट हार्डशिप, और एक इंसान को एक्सेप्ट करना चाहिए हार्डशिप मतलब मेहनत करना चाहिए, विदाउट ड्वेलिंग ऑन देम मीन्स बिना उसके ऊपर डिपेंड किए, बिना उसके ऊपर निवास किए उसको इंसान को हार्डशिप करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। एंड बिहेव विथ डिग्निटी, और डिग्निटी के साथ बिहेव करना चाहिए, डिग्निटी मीन्स गौरव के साथ, नोबलनेस के साथ बिहेव करना चाहिए। लिविंग दिस वे विल मेक द सन ए ट्रू मैन, अगर ये इंसान अगर उस इंसान का बेटा अगर इस तरीके से जिया तो उसका बेटा एक सच्चा इंसान बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं फ्रेंड्स, इसके बाद आता है अप्रिशिएटिंग द पोएम। इसका नंबर 1 दिया गया है पूरी तरीके से बुक में, तो मैं नंबर 1 को नहीं की हूँ, नंबर 2 को की हूँ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा गया है कि ड्रीम, और इसको किस हिसाब से पर्सोनीफाई किया गया है, इसको एज अ मास्टर पर्सोनीफाई किया गया है, और उसका मीनिंग क्या है, क्या मीनिंग वो दिखाता है। टू डू समथिंग बिगर वी शुड ड्रीम फर्स्ट, हम लोगों को ड्रीम, देखिए ड्रीम को कहा गया है मास्टर के हिसाब से, लेकिन हम लोग को कुछ काम करने से पहले सपना देखना पड़ेगा पहले। बट वी शुड रिमेंबर नॉट टू बी गाइडेड बाय अनरियलिस्टिक ड्रीम, लेकिन हम लोगों को अनरियलिस्टिक ड्रीम के द्वारा गाइड भी नहीं होना चाहिए, मतलब अनरियलिस्टिक ड्रीम बस सपना ही देखते रह गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट नंबर जो है नंबर 3, उसमें कहा गया है मिनट वर्ड को पर्सोनीफाई किया गया है क्या चीज़ से, अनफॉरगिविंग, मतलब मिनट यहाँ पे कहा गया है अनफॉरगिविंग, मतलब एक क्वालिटी जो कि इंसानी क्वालिटी है, पर्सन का क्वालिटी है, एक नॉन लिविंग थिंग को दिया गया है, तो इसको मिनट को पर्सोनीफाई किया गया अनफॉरगिविंग के हिसाब से। तो इसका मतलब ये है टाइम वेट्स फॉर नन, टाइम किसी के लिए रुकता नहीं है, सो इट डजंट फॉरगिव दोज हु वेस्ट देयर वैल्यूएबल टाइम्स, और उसको किसी को भी माफ़ नहीं करता जो कि अपना वैल्यूएबल टाइम को वेस्ट करता है। नंबर बी जो है, कहा गया है कि इस पोएम में कोई एक पैराडॉक्स को ढूंढो और उसका मीनिंग बताओ। तो आंसर में मैं डायरेक्ट लिखी हूँ, इफ़ यू कैन ट्रस्ट योर सेल्फ एंड ऑल मैन डाउट यू बट मेक अलाउंस फॉर देयर डाउटिंग टू, ये सेंटेंस है, पैराडॉक्स है, उसका मीनिंग ये है, दिस पैराडॉक्स मीन वी शुड हैव फेथ इन आवर सेल्फ इवन व्हेन अदर्स डाउट अस, हम लोगों को हमारे ऊपर भरोसा रखना पड़ेगा जब दूसरे हमारे ऊपर डाउट कर रहे हैं, बट उसके साथ ही साथ बट आफ्टर दैट वी शुड गिव सम इम्पॉर्टेंस टू देयर डाउट टू, लेकिन उसके साथ ही साथ हम लोगों को कुछ इम्पोर्टेंस, महत्व दूसरों के डाउट को भी देना पड़ेगा। एंड ट्राई टू फाइंड आउट द रीज़न फॉर देयर सस्पिशन, और दूसरे जो हम लोग के ऊपर सस्पिशन, शक कर रहे हैं, उसका हम लोगों को रीज़न भी पता लगाना पड़ेगा।
फ्रेंड्स ये वोकेबलरी का है। यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिया गया है ऑलरेडी बॉक्स के अंदर, उसका मीनिंग बताया गया है और कहा गया है कि इसी वर्ड को हम लोगों को अपने हिसाब से यूज़ करना है। एक टाइप का मेक सेंटेंस है, लेकिन वर्ड थोड़े से डिफरेंट मतलब अलग हैं और उसका मीनिंग कुछ अलग है। तो उसका मैं सेंटेंस यहाँ पे कुछ लिखती हूँ अपने हिसाब से, आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। फ्रेंड्स आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ हो। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल हुआ तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। और फ्रेंड्स आप निश्चिंत रहिए, मैं नेक्स्ट जो इसका जो क्लास 8 है उसको भी दिखाऊंगी, उसका भी हर चैप्टर को एक्सप्लेन करूंगी, उसके क्वेश्चन आंसर को एक्सप्लेन करूंगी। थैंक यू सो मच।